मैं पंकज चौहान। आज मैं बात कर रहा हूँ विजय मेनन सर के साथ में। विजय मेनन सर के साथ में तो बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात की जा सकती है, परंतु आज मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया है, बकेट लिस्ट। किस तरीके से रीसेट करना है बकेट लिस्ट को, किस तरीके से बनाना है। तो आइए सर से मिलते हैं हम। विजय सर। थैंक यू पंकज। यस, मेरे ख्याल से बकेट लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एंगल्स देता है। जनरली हम ये सोचते हैं कि मेरे को इस साल में क्या क्या काम करने हैं, मेरे को अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे आगे कैसे जाना है, मेरी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। या बिजनेसमैन, जैसे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, यू आर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड नाउ यू आर अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कि मेरा इस साल का टर्नओवर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होना चाहिए। जनरली इस तरह की बकेट लिस्ट बनती है। माय व्यू इज कि ये बहुत एक लिमिटेड एरिया ऑफ लुकिंग एट लाइफ है इन ए वे। सो आप अगर बकेट लिस्ट को, आपको क्या लगता है बकेट लिस्ट ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल सर, पर इम्पोर्टेंस क्या है बकेट लिस्ट का? बकेट लिस्ट तो ऐसी ही होनी चाहिए, परंतु उसका आप बताएंगे क्या इम्पोर्टेंस है अगर बकेट लिस्ट मैंने बनाई है और नहीं बनाई है। फर्स्ट इसकी बकेट लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या दायित्व निभाने या क्या जिम्मेदारी निभानी है। आप कह सकते हो कि मैंने अपने बेटे की शादी की तो मैंने अपने बकेट लिस्ट का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया, बट टू मी वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी मजबूरी है, दोनों है। वो बकेट लिस्ट नहीं हो सकती। बकेट लिस्ट को अगर ब्रेक करना हो तो आपको ये सोचना होगा कि मैं पर्सनली क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं प्रोफेशनली क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लाइफ में, सोशली मुझे कहाँ होना चाहिए और फैमिली के लिए मुझे कहाँ होना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक सेगमेंट वाइज बकेट लिस्ट हो बनानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने आप को इन चारों पांचों चीज़ों में नहीं लाएंगे तो आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरे से लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मेरी लाइफ का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। रोड मैप, विजन, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हर एक को यूज़ करता है, बट किस चीज़ का रोड मैप होना चाहिए और उस रोड मैप के पीछे मेरी सोच क्या होनी चाहिए। तो ये आई एम ग्लैड कि अपन आज बकेट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज जनरली बकेट लिस्ट बहुत कंट्रोल्ड एंगल से देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बकेट लिस्ट को थोड़े बड़े रूप में देखना चाहिए। मैंने बकेट लिस्ट सर, आप कहना चाहते हैं कि बकेट लिस्ट क्या ड्रीम है, मैंने जो मैं सपने देख रहा हूँ वो बकेट लिस्ट है। बकेट लिस्ट स्टार्ट तो ड्रीम से ही होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इट गोज बियॉन्ड ड्रीम्स। बकेट लिस्ट एक्चुअली ये डिसाइड करती है, चलिए लेट्स से जैसे मैंने आपको बोला कि बकेट लिस्ट का एक पार्ट प्रोफेशनल है, एक पार्ट पर्सनल है। नाउ पर्सनल में क्या होगा? पर्सनल में आई वुड वांट कि मेरे को बहुत पैसा कमाना होगा, मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर मेरे पास हेल्थ, नॉलेज और मनी है तो मेरे सारे ड्रीम, मेरी सारी इच्छाएं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी मैं कर सकता हूँ, है ना। अब आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो कि हेल्थ के लिए मुझे क्या करना होगा, नॉलेज के लिए क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उससे ही काम हो जाएगा, या मुझे अपनी नॉलेज के लिए अपनी संगत को बेटर करना होगा, अपने टाइम मैनेजमेंट को बेटर करना होगा, अपने फोकस को क्लियर रखना होगा कि क्या मैं इंस्टा पे स्क्रॉल करके सीखूं या कुछ पढ़ के सीखूं या कुछ लोगों से डिस्कशन में सीखूं या कुछ वर्कशॉप्स में जाऊं। हेल्थ के लिए भी आपको लगता है क्या कि डाइटिंग करने से आपकी हेल्थ हो जाएगी? मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकता ऐसा, है ना। तो आपकी हेल्थ के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो सिर्फ खाने से नहीं होनी चाहिए, आपके रूटीन से होनी चाहिए। दिन भर आप और हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमें टाइम ही कहाँ मिलता है, तो टाइम निकाल, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो आप नॉलेज कैसे लाओगे, क्योंकि नॉलेज लाने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, राइट। और पैसा चाहिए इसलिए हेल्थ और नॉलेज भी चाहिए। बकेट लिस्ट यानी आप कहना चाहते हैं कि एक सेल्फिश गोल है क्या सर? यानी बकेट लिस्ट मैं बना रहा हूँ खुद के लिए, यानी बाकी लोगों का मेरी बकेट लिस्ट से क्या फर्क पड़ना है? यस, पर्सनल वाला पार्ट तो मैंने अपने लिए किया, क्योंकि अगर मैं अपनी हेल्थ को ठीक रखता हूँ तो मैं किसी के काम आ सकता हूँ। बिल्कुल। या मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ सकती है फिजिकली आने वाले समय में। पैसा मेरे भी काम आएगा, मेरे इकोसिस्टम के भी काम आएगा। नॉलेज जिससे मुझे पैसे मिले और मैं शेयर भी कर सका। सो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सोशल वाले पार्ट पे। मैंने आपको 4 चीज़ें बोली थी, पर्सनल, सोशल
फैमिली एंड प्रोफेशनल, राइट? आपने पूछा सोशल, तो सोशल में मेरे को क्या करना होता है? सोशल इज धर्म कर्म करना, एक सब अलग अपना नजरिया है, उसको उसका सोशल से कोई लिंक नहीं है। वो मेरा बहुत सेल्फिश मोटिव होता है कि शायद मुझे कुछ आगे के लिए सुकून मिल जाए। सोशल वो होना चाहिए जहाँ पे आपकी नॉलेज और आपके रसूख से या आपके लेवल से आप किसी को फायदा पहुंचा सकें। बिल्कुल। आप उसकी मेंटरिंग कर सकें, आप किसी की किसी भी तरीके से मदद कर सकें। और सोशल होने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने पैसे डोनेट कर दिए। पैसे डोनेट करना सबसे इजी होता है। सोशल का होता है कि मैं किसी को अपलिफ्ट करने में, आगे बढ़ाने में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो उस एंगल के बिना आपकी बकेट लिस्ट का एक पार्ट मिसिंग रहेगा हमेशा। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा भी है कि कर भला तो हो भला। सो यस, अगर आप बोल रहे हैं कि सेल्फिश, तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि मेरी इच्छा होगी कि मैं जितना अच्छा करूंगा मुझे उसका फायदा मिलेगा। बट सोशल करना इसलिए चाहिए कि मेरा हो या नहीं हो, किसी का तो फायदा हो, मेरा नुकसान नहीं हो, लेकिन किसी का तो फायदा हो। अच्छा, एक तो मेरा इसमें क्वेश्चन था सर वापस कि बकेट लिस्ट और ड्रीम्स जो आपने बताया, क्या दोनों सेम है या आपने बोला कि नहीं अलग है, ड्रीम्स कहीं बड़ा है? और कहते हैं कि ड्रीम्स लिखना चाहिए, कि अगर आपने 100 ड्रीम्स लिखे तो आप हो सकता है ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, और बिना लिखे हुए ड्रीम्स पूरे नहीं होते। तो बकेट लिस्ट भी क्या राइट डाउन करना चाहिए? आपको अपना रोड मैप तो बनाना ही चाहिए। आप जो मैनिफेस्ट, एक्चुअली लिखना सबसे डिफिकल्ट भी होता है, सबसे इजी भी होता है। जो चीज़ मैं आपको बोल पा रहा हूँ उस चीज़ को अगर मुझे स्ट्रक्चर करके लिखना होगा तो 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे ही आपके लिए डिफिकल्ट हुआ, आप अपनी बकेट लिस्ट से डाइवर्ट हो गए, क्योंकि आपने ये दिमाग ही नहीं लगाया कि मुझे वहां पहुंचना है तो उसके मेरे प्रोसेस क्या है, मेरे स्टेप्स क्या है, पहले क्या करना है मुझे। चौथी सीढ़ी पे मैं छलांग लगा के नहीं पहुंच सकता। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो अपन कहते हैं ना कि पहले वो करो जो पहले जरूरी है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे जब, क्योंकि करनी तो रोज अपने को 100 चीजें होती हैं। अच्छा, पहले वो करो जो जरूरी है कि पहले वो करो जो सिंपल है? पहले वो करो जो जरूरी है। जो जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो जरूरी है उसके वही तो सिंपल करेगा आगे की चीजों को। सिंपल तो हमेशा थर्ड से फोर्थ स्टेप सबसे सिंपल हो सकता है, बट फर्स्ट से थर्ड आप कैसे पहुंचोगे? अब थर्ड पहुंचते पहुंचते अगर थक गए तो पहले में आपको अपनी हेल्थ को या अपने को उस लेवल पे लाना है कि अगर मैं थर्ड, सो वीडियो गेम का जैसे लेवल चेंज हुआ, मेरी कठिनाई चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, तो मुझे अपने को तैयार करना पड़ेगा ना अगले चैलेंजेस के। ये अपन एग्जाम में करते हैं कि पहले आसान सवालों के उत्तर दो, है ना, बट ये एग्जाम का नेक्स्ट लेवल होता है। अच्छा, आपने बकेट लिस्ट बनाई है? बनाई है तो कितने आपने बकेट लिस्ट में कितने पॉइंट्स लिखे और कितने पूरे हुए? सो मेरी बकेट लिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें, बट यस आई डू हैव अ बकेट लिस्ट। और मेरी बकेट लिस्ट प्रोफेशनल भी है, सोशल भी है, पर्सनल भी है और फैमिली भी है। मेरी जो बकेट लिस्ट है उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल है। आपने बोला था सेल्फिश, यस मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ नहीं है तो ना मैं सोशल कर सकता हूँ, ना प्रोफेशनल कर सकता हूँ, ना फैमिली कर सकता हूँ। सो यस, फॉर मी माई हेल्थ इज प्राइमरी कंसर्न। उसके बाद मेरे लिए फैमिली है। फैमिली में दो चीज़ें होती हैं कि या तो आप समय दे सको, समझ सको, और उनके साथ उन चीज़ों को ले सको जो शायद आने वाले समय में जिस चीज़ के लिए आप के पास समय ना हो या आपके आसपास वाले आपके पास नहीं हो, तो मैं उसमें भी बहुत सेल्फिश हूँ। मेरी बकेट लिस्ट में ये भी है कि मैं सोशली वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप सिर्फ देना चाहते हो, आपको लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लेने के लिए तो आप दोगे तो आपको अपने आप चीज़ें मिलेंगी। ऐसा यू कैन नॉट गेट इनटू अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा, ऐसे दूं और ऐसे लूं, नहीं कर सकते, है ना। आप देना सीखो। सो यस, आई हैव अ बकेट लिस्ट। मेरी बकेट लिस्ट गॉड विलिंग बहुत बड़ी है। और कितनी पूरी हुई है? गॉड हैज़ बीन काइंड। मेरी बकेट लिस्ट में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे लगता था कि शायद मेरा ड्रीम बन के रह जाएंगी, बट ड्रीम के साथ साथ एक वर्ड और होता है, मैनिफेस्ट करना। आप जिन चीज़ों को चाहते हो कि वो आपके लिए होएं, और आपके एफर्ट और इंटेंशन अगर उस लाइन में होते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप रूप लेने लगती हैं। इन माय केस
मेरे ख्याल से वो ऊपर वाले ने या बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फ्लो ऐसा बना है कि वो चीज़ें होने लगती हैं। बिल्कुल, वो डायलॉग है ही ना कि जब अगर इंटेंशन अच्छे है तो खुदा भी भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आते हैं। सही है। किसी ने ये डायलॉग भी ऐसी किसी चीज़ से गुजर के बनाया होगा, मगर जब शाहरुख खान बोलता है तो चीज़ें फेमस हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर मेरा ऐसा था कि मैं बकेट लिस्ट का नाम सुना हुआ है पर मुझे नहीं आती बकेट लिस्ट, तो आप मदद कर सकते हैं मेरी? सो मैंने आपको बोला था सोशल, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों से प्रेरित होके मेरी एक बकेट लिस्ट में जो हमेशा से था कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, इंटरेक्ट करूं, शेयर करूं चीज़ें। हम कोशिश ये करते हैं कि महीने में ऐसी 1 या 2 वर्कशॉप करें 45 मिनट की, जो प्रो बोनो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम ही टॉपिक लेते हैं या हम इंटरेक्ट करते हैं। उसमें स्टूडेंट भी होते हैं, उसमें आपके जैसे बिजनेसमैन भी होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर, CAs, प्रोफेशनल्स भी आते हैं। मैंने मेरी टीम के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है एक दिशा। हाँ, सो आइडिया इज कि हम आपके माइंडसेट को प्रोवोक करें, चैलेंज करें कि आप जो सोच रहे हो सकता है वो सही हो, बट उसका दूसरा एंगल ये भी है, और उस इंटरेक्शन में ही आपको अपने आप सोल्यूशन मिलने लगते हैं। सो ये तो बहुत अच्छा है। Please, आप एक एक दिशा दिशा में आपने आइए। जो बनाया है एक प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों की मैंने देखा है कि बहुत मदद हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। यानी समझ में नहीं आता लोगों की करना क्या है हमको, पर एक दिशा हमको एक दिशा दिखाती है। कोशिश तो यही है पंकज जी। ये अच्छा है सर। और मेरी तो यही आपके साथ में गुजारिश रहेगी कि एक दिशा जैसे ये आप प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद होगी। थैंक यू सो मच इस मोटिवेशन के लिए। कोशिश यही है कि हम एक दिशा के इस मूवमेंट को सिर्फ इंदौर में ही नहीं रखें, इसको आगे भी ले जाएं। और आई मीन वन ऑफ माई बकेट लिस्ट इज कि जब तक मेरी सांस चले मैं इस एक दिशा को प्रो बोनूं, जहाँ तक ले जा सकूं ले जाऊँ उनके साथ। तो आज हमने सुना विजय सर को, ये तो सिर्फ एक टॉपिक था बकेट लिस्ट, जैसे बहुत सारे अनगिनत टॉपिक है जो हमको लगता है कि लाइफ में बहुत जरूरी है। तो अगले सेशन में, अगले प्रोग्राम में फिर वापस से सुनेंगे हम विजय सर को। थैंक यू।